हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम जानेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है समनिंग, क्या होता है एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सीने दिए, प्रोरोगेशन किसे कहते हैं और डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस ऑफ द हाउस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होता है समनिंग। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम समन करते हैं। किन्हीं भी दो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मिलती है और यूजुअली इसमें 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो फरवरी टू मई तक चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट का मतलब होता है वो पीरियड जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस से लेके प्रोरोगेशन तक होता है। ऐसे ही प्रोरोगेशन से लेकर री असेंबली ऑफ द हाउस तक के पीरियड को रिसेस के नाम से जाना जाता है। आइए अब देखते हैं एडजर्नमेंट क्या होता है। पार्लियामेंट के एक सेशन में कई मीटिंग्स होती हैं और हर दिन की मीटिंग में 2 सिटिंग्स होती हैं। मॉर्निंग सिटिंग जो 11 बजे से 1 बजे तक होती है और पोस्ट लंच सिटिंग जो 2 बजे से 6 बजे तक होती है। अब पार्लियामेंट की ये जो सिटिंग है इसको टर्मिनेट किया जा सकता है बाय एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सीने दिए या डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट से वर्क ऑफ द हाउस जो है वो सस्पेंड हो जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 1 घंटे से भी हो सकता है, दिन से भी या वीक से भी किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं एडजर्नमेंट सीने दिए किसे कहते हैं। सीने दिए एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किसी भी चीज को स्थगित कर देना फॉर एन अनस्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड। इसीलिए एडजर्नमेंट सीने दिए का मतलब होता है कि हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, यानी कि डे ऑफ रीअसेंबली एडजर्नमेंट सीने दिए में अनाउंस नहीं की जाती। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि हाउस को एडजर्न या एडजर्नमेंट सीने दिए करने की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास होती है। आइए अब जानते हैं प्रोरोगेशन किसे कहते हैं। जब भी किसी भी सेशन का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एडजर्नमेंट सीने दिए की डिक्लेरेशन करते हैं और इस एडजर्नमेंट सीने दिए की डिक्लेरेशन के कुछ ही दिनों बाद प्रेसिडेंट इशू करते हैं एक नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है कि वो सिटिंग ही नहीं बल्कि सेशन ऑफ द हाउस भी टर्मिनेट हो गया है। आइए ब्रीफ में जानते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट एक सिटिंग को ही टर्मिनेट करता है, ना कि सेशन ऑफ द हाउस को, जबकि प्रोरोगेशन ना सिर्फ सिटिंग बल्कि सेशन ऑफ द हाउस को भी टर्मिनेट कर देता है। एडजर्नमेंट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जबकि प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होता है डिसॉल्यूशन ऑफ द हाउस। राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट हाउस है तो उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे प्रोरोगेशन में एक सेशन ही टर्मिनेट होता है, वैसे ही डिसॉल्यूशन में एग्जिस्टिंग हाउस की लाइफ ही टर्मिनेट कर दी जाती है और एक न्यू हाउस रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इलेक्शंस। डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा 2 तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट वे है ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन तब होता है जब 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है लोकसभा का, और सेकंड तब जब प्रेसिडेंट डिसाइड करें कि हाउस को डिसॉल्व किया जाना चाहिए बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस। और कभी भी अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर तो ये डिसॉल्यूशन इरिवोकेबल होता है। डिसॉल्यूशन एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन से काफ़ी डिफरेंट होता है। एक तो ये लोकसभा की लाइफ ही ले लेता है और दूसरा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो सारे बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रिजोल्यूशंस, नोटिसेस, पेटिशंस जो भी लोकसभा के सामने पेंडिंग थे वो सब लैप्स कर जाते हैं और इनको री इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इन द न्यू लोकसभा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे बिल्स को जो कि लोकसभा के डिसॉल्यूशन में भी लैप्स नहीं करते हैं। आइए जानते हैं लैप्सिंग ऑफ द बिल्स इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लोकसभा के सामने जितने भी बिल्स पेंडिंग होते हैं, चाहे वो लोकसभा से ओरिजिनेट हुए हों या फिर वो राज्यसभा से लोकसभा में ट्रांसफ़र हुए हों, ऐसे दोनों ही कैटेगरी के बिल्स लैप्स हो जाते हैं।
सेकंड कंडीशन ये है कि लोकसभा ने अगर कोई बिल पास कर दिया है और वो राज्यसभा में अभी पेंडिंग है और इस बीच में लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी लैप्स कर जाता है। थर्ड कैटेगरी में वो बिल्स आते हैं जिसको दोनों हाउसेज ने पास नहीं किया है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, और ऐसे में अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है रिगार्डिंग होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, इस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे बिल लैप्स नहीं होते हैं। ऐसे ही जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा ने पास ही नहीं किए थे, वैसे बिल भी लैप्स नहीं होते हैं। ऐसे ही जो बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिए हों लेकिन प्रेसिडेंट की अभी तक उसमें मंजूरी नहीं मिली हो, ऐसे बिल भी लैप्स नहीं होते हैं अगर इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी में वो बिल आते हैं जो कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिए हों लेकिन प्रेसिडेंट ने उनको रिटर्न कर दिया हो फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। ऐसे बिल भी लोकसभा के डिसॉल्व होने से लैप्स नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट सीने डीए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ कि हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।